तो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको हमको जो है स्टैश करना होता है, ठिकाने पे लगाना होता है। अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ना करें तो क्या होगा, बहुत सी समस्याएं क्रिएट होंगी, इन्फेक्शंस हो सकता है और बीमारियां बहुत सी होंगी। इन्फेक्शंस होगा तो अब वो कितने टाइप्स का होता है आपका BMW अभी तक आपने पढ़ा, और इस समय आपका चल रहा है क्या, जीनोटॉक्सिक वेस्ट। 5th नंबर पे है जीनोटॉक्सिक वेस्ट। इसमें क्या रहेगा, जीनोटॉक्सिक, आप एक बात को समझ लो, जीन और टॉक्सिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। जीन बताने की जरूरत नहीं, उसको आप तो 11th से पढ़ते आ रहे हैं। जीन क्या होता है, जीन और DNA सब कुछ पता है सबको। और टॉक्सिक मीन्स होता है विषैला। जीन में जो विषैला होता है वेस्ट ना, वो क्या करेंगे, हाईली हैजार्डस एंड मे हैव, वो क्या हो सकता है, काफी ज्यादा खतरा उससे उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, मेटाजेनिक, उसके बाद में टेरिटोजेनिक और कार्सिनोजेनिक। ये सारे इतने तरीके से आपके बॉडी को हैरेस हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है आपका लेबोरेटरी से हो सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया से भी हो सकता है, या आपके घर से भी, घर में भी देखने को मिल सकता है। वो क्या है, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। कार्सिनोजेनिक जो होता है वो कार्सिनोमा को फॉर्म करता है। कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा जब वो सेल डिनेचर होकर के अनियंत्रित होता है और उसका स्ट्रक्चर, आकार, नंबर सब में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो कैंसर का रूप ले लेता है। तो कार्सिनोजेनिक मतलब जो कार्सिनोमा को बढ़ावा दे, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट आ रहा है, इट रेजेस सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे रेज हो रहा है एक सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम का, मतलब काफी गंभीरता से लेकर के आपको सेफ्टी के दृष्टिकोण से बचना होगा। बोथ इन साइड, मतलब दोनों साइड में। कैसे, हॉस्पिटल्स एंड आफ्टर डिस्पोजल। हॉस्पिटल में भी हो सकता है, देखने को मिलेगा, और आफ्टर डिस्पोजल मतलब उसको डिस्पोज जब किया जाएगा, मतलब जब वेस्ट उसको थ्रो किया जाएगा, डंप किया जाएगा, उस टाइम पे भी देखने को मिल सकता है। एंड शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन, इसलिए दिया जाना चाहिए अटेंशन, स्पेशली अटेंशन दिया जाना चाहिए। कब, जब कोई वेस्ट हमारे हॉस्पिटल से निकलता है या फिर हॉस्पिटल से किसी अदर जगह को वो डंप किया जाता है, तो उस टाइम पे हमें अटेंशनली वर्क को करना होता है, एक एक सिस्टम को माइंड करना होता है कि कहीं वो कार्सिनोजेनिक ना हो जाए, कहीं टॉक्सिसिटी ना फैल जाए, और जिससे कि आप जो वर्क होता है हॉस्पिटल का, पेशेंट को क्योर करना। पेशेंट को क्योर तो कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेशेंट को हम श्योर कर रहे हैं फिर बीमारी के लिए। बीमारी फिर से होगी कब, जब आप अटेंशनली उस चीज को नहीं माइंड करेंगे। तो ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आ रहा है इसमें, इट इंक्लूड्स सर्टेन साइटोस्टैटिक ड्रग्स, वॉमिट, यूरिन आर pieces from patient tested with cytostatic drugs, chemicals and radioactive materials। ये सब में इनरोल होते हैं कौन कौन से, सारे बॉडी फ्लूइड्स। अब हमने बता दिया बेटा, सारे बॉडी फ्लूइड्स इनरोल होते हैं। सारे बॉडी फ्लूइड्स में आप नहीं कह सकते किसी एक को, भाई यूरिन भी हो सकता है, वॉमिट भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है, कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं, और कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके हॉस्पिटल में ना रेडिएशन से भी रिलेटेड वर्क होता है। तो रेडियो एक्टिव आप देखे होंगे कभी, जिस तरीके से मैं भी यहाँ पे माइक लगा के रखा हूँ, सेम एज इट इज जो एक्सरे करते हैं, सीटी करते हैं, MRI करते हैं, उनके पास देखेंगे कुछ इस तरीके से एक यंत्र होता है। वो यंत्र क्या करता है, वो यंत्र जो होता है ना, वो बताता है कि आपका प्रोटेक्शन किस लेवल पर है। तो ध्यान रहे, आपको वहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को भी माइंड करना होगा कि उसकी चपेट में आप ना आ जाएं। नेक्स्ट आ रहा है केमिकल वेस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्कार्डेड, मतलब इसमें आता है क्या क्या। पहला तो सॉलिड आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, एंड गैसेस केमिकल्स। ये 3 फॉर्म में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है।
सॉलिड में देखेंगे कुछ इस तरीके से है, लिक्विड में देखेंगे तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब बात करें गैसेज में N2 हो सकता है, O2 हो सकता है और CO2 हो सकता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये प्लांट्स दिया है, ये एनिमल्स दिया है। हाँ, तो दोनों में क्या होता है, कुछ चीज़ें क्या होती है, एक्सचेंज होता है। अगर एक्सचेंज ना हो करके आपके एनवायरनमेंट में ही कुछ सराउंडिंग करता रहता है तो क्या होगा, इससे आपके डिजीज उत्पन्न होते हैं। इसलिए नेक्स्ट देखेंगे केमिकल वेस्ट में भी हैजार्डस और नॉन हैजार्डस। मतलब केमिकल वेस्ट जो होते हैं कुछ तो हैजार्डस होते हैं, कुछ नॉन हैजार्डस होते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू द हैजार्डस इफ इट हैज अ लास्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या? टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब विषैला। जो विषैली चीजें होती हैं उसके थ्रू आपको हैरेस हो सकता है, उसके थ्रू आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है आपके बॉडीज में, आपके इन्वायरमेंट में। बाकी कोरेशियो मतलब एसिड ऑफ पीएच, और यहाँ पे फ्लैम्बल। कुछ चीजें होती हैं बेटा ज्वलनशील होता है। फ्लैम्बल, फ्लेम मीन्स होता है क्या, फ्लैम्बल जो होता है कुछ चीजें तो ज्वलनशील होता है, उससे भी प्रॉब्लम होगा। दूसरा होता है रिएक्टिव, मतलब कि आपने पता चला क्या कि आप अपने हैंड्स में क्रीम लगा करके गए लेबोरेटरी में और उसी दौरान आपको पता चला कि कोई केमिकल के थ्रू डायग्नोज करना है। जैसे जो केमिकल्स मिला था आपके क्रीम में और जो आपका रिजेंट में है केमिकल्स, दोनों जो है उसमें क्या हुआ, रिएक्शन हो गया। तो आपका जो होगा स्किन वो बर्न हो सकता है, डिजनरेट हो सकता है, कार्सिनोजेनिक हो सकता है, कुछ भी होने का चांसेस होता है। इसीलिए इसके पहले मैंने एथिक्स में पढ़ा रखा है पहले से ही कि लेबोरेटरी में कभी भी आपको मेकअप करके नहीं जाना है, क्रीम पाउडर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ ना हो जिससे रिएक्शन होने के चांसेस। अब बात करेंगे जीनोटॉक्सिक्स। कुछ जीन के जो टॉक्सिक होते हैं उससे भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ रहा है 7 नंबर पे, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, वेस्टेज विथ हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स। कुछ हाई मतलब काफी ज्यादा आपका कंटेंट होगा किसका, हैवी मेटल्स का। इफ रिप्रेजेंट्स अ सब कैटेगरी ऑफ हैजार्डस केमिकल वेस्ट। मतलब इट रिप्रेजेंट करता है किसको, आपका सब कैटेगरीज हैजार्डस केमिकल के थ्रू जो हैजार्डस होता है वेस्ट, उसमें आपका अंतर्गत आएगा कौन सा, मेटेलिक। जैसे यूजली हाईली टॉक्सिक, जो ज़्यादातर हाईली टॉक्सिक होते हैं। इट इंक्लूड्स, अब इतने बता दे तो काहे का मतलब, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे। आपका हो गया बैटरीज। क्या हो गया, बैटरीज। बैटरीज का जो पानी होता है ना वो एसिडिक होता है, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप वैसे होता है कि अगर आप बैटरी लेके जा रहे हैं उसका पानी आपके हाथ में लग जाता है, स्किन पे लग जाता है तो प्रॉब्लम्स होता है। आप इन्वर्टर की बैटरी का पानी है वो भी लग जाएगा तो आपका वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसी बैटरीज आ रहे हैं। ब्रोकन थर्मामीटर मतलब जो थर्मामीटर टूट गया होता है। अब ब्लड प्रेशर गैस वो भी होगा। Many types of gas are used in health care and are often stored in pressurized cylinders. कार्टेज मतलब सिलेंडर्स, कार्टेज, ये सारे के सारे इसकी श्रेणी में आते हैं। मोस्ट कॉमन गैसेज यूज इन हेल्थ। कुछ तो होते हैं जो गैस यूज होते हैं जैसे एनेस्थेटिक गैस हो गया, एथिलीन ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कंप्रेस्ड, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये काफ़ी नुकसान आपके बॉडी को करने, आपके इन्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी हैरेसफुल होता है। अब बात करें रेडियो एक्टिव वेस्ट। कुछ होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं जैसे अल्फा पार्टिकल्स और हैवी पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो भी करेगा प्रॉब्लम्स आपको। एंड इंक्लूड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, दे हैव लो पेंट्रेशन पावर and are hazardous human mostly when it's inhaled in ingested। अगर किसी भी तरीके से आप इनहेल्ड कर लेते हैं, आपकी ट्रैकिया के थ्रू जाता है तो आगे के आर्गन्स और एयर पाथवे को वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर सकता है। बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली द पॉजिटिवली चार्ज। ये दोनों चार्ज होते हैं, नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों होगा।
इलेक्ट्रॉन्स विद सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू द पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन, ह्यूमन की स्किन में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। दे अफेक्ट हेल्थ थ्रू द आयनाइज्ड, कुछ आयनाइज्ड ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स एंड प्रोटीनेजस कंपोनेंट्स। इन सब चीज़ों में देखेंगे तो आपको केमिकल्स के थ्रू आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। आपके बॉडी को या एनवायरनमेंट में जितने भी लोग रहेंगे सब उसके दायरे में आ सकते हैं। अब रेज, अब बात करेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, बहुत सारे रेज होते हैं। वो रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें सिमिलर टू रेज बट द शॉर्टर वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होता है उसके थ्रू देयर penetrating power is high and shielding is required of the reduce their intensity। मतलब ये सारे के इंटेंसिटी को बिल्कुल दूर करने के लिए आपको प्रिकॉशनली वर्क करना पड़ेगा। अब करेंगे सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की बात करेंगे तो सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मतलब कि आपका बायोमेडिकल वेस्ट का जो सोर्स होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से आपका वेस्ट निकलता है। ठीक है, ये सारे आपके पास ऑप्शन रखे हुए हैं कि पहले हॉस्पिटल हेल्थ केयर से होता है, इसके पहले भी बता चुका हूँ। अब ब्लड बैंक से होता है, अब बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन से होता है। इसके पहले मैं और डीप में जा करके समझा चुका हूँ आपको, इंडस्ट्रियल से लेके हाउस होल्ड थिंग से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर एजुकेशनल संस्थान तक का कहाँ कहाँ से निकलेगा। अब लेकिन आपके लेवल का DMLT BSc MLT लेवल का तो मेन मैटर अब आ रहा है कि कहाँ कहाँ से आपका बायोमेडिकल वेस्ट का सोर्स होता है, कहाँ से निकलता है। अब आगे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कहाँ से निकलेगा और किस कैटेगरी में जाएगा, सेग्रीगेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों को और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है आपके लिए। सो प्लीज़ बने रहिए, तब तक के लिए क्लास में बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस।